क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे युद्ध में फंसे हैं जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही मन के भीतर हैं? चिंता, भविष्य का डर और अंतहीन प्रतिस्पर्धा। आज की दुनिया किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम गीता के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए जीवन के कुरुक्षेत्र को जीतना सीखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक को थोड़ा अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हमारे पास द इंटरनल बैटलफील्ड लेसन्स फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका के कुछ अंश हैं। तो चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये श्लोक आज हमारी जिंदगी में कहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और महल में बैठे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। हाँ, और वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका मतलब है, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब सुनने में तो ये मतलब बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लगता तो है, पर यही एक सवाल गीता की पूरी साइकोलॉजी का दरवाजा खोल देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं है, वो विवेक से भी अंधे हैं। मोह और पक्षपात में? बिल्कुल। वो जानते हैं कि उनके बेटे अधर्म के रास्ते पर हैं, इसीलिए उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है धर्म क्षेत्रे। उन्हें उस जगह के असर से डर लग रहा है। मतलब जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है कि गलत काम करने वाले को हमेशा सही माहौल से डर लगता है। एकदम। एक मिनट, पर अगर युद्ध होना तय ही था तो ये पूछने का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या किया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्या वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बदल जाएगा? स्रोत बताता है कि डर इसके ठीक उल्टा था। उनका असली डर ये नहीं था कि युद्ध होगा। तो फिर क्या था? उनका डर था कि कहीं युद्ध रुक न जाए। क्या रुक ना जाए? मतलब उन्हें डर था कि उनके बेटे कहीं सही काम ना कर बैठे। हाँ, बिल्कुल यही। उन्हें डर था कि कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि का असर कहीं उनके बेटों पर न पड़ जाए, कहीं उनका विवेक न जाग जाए। सही। कहीं दुर्योधन ये सोचकर पीछे न हट जाए कि अपने ही भाइयों से लड़ना तो अधर्म है, पाप है। वाह, ये तो मतलब अधर्मी मन की सबसे बड़ी पीड़ा है। वो जानता है कि वो गलत है, पर चाहता है कि सब वैसा ही चलता रहे, कोई बदलाव ना आए। तो फिर इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना है? आज का कुरुक्षेत्र कहाँ है? आज का कुरुक्षेत्र हर उस मोड़ पर है जहां हमें सही और गलत में से चुनना होता है। जैसे? मान लीजिए ऑफिस का कोई फैसला हो, परिवार में जमीन का कोई झगड़ा हो, या किसी रिश्ते में स्वार्थ और कर्तव्य की लड़ाई हो। जहां भी ये दुविधा है वही कुरुक्षेत्र है। हाँ, और आज का धृतराष्ट्र वो हर इंसान है जिसे पता है कि उसका कोई अपना या वो खुद गलत रास्ते पर है, लेकिन वो मोह में आंखें मूंद लेता है। कोई ऐसा उदाहरण दे सकती हैं जो इसे और साफ कर दे? जरूर। जैसे कोई बॉस जानता है कि उसका एक एम्प्लॉय गलत तरीके अपना रहा है, पर वो चुप है क्योंकि नतीजे अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल को मन ही मन डरता है कि कहीं कोई ऑडिट ना हो जाए या कोई आकर सब कुछ ठीक ना कर दे। वो सच का सामना नहीं करना चाहता। समझ गया। तो जब वो बॉस अपने सीनियर से पूछता है सब ठीक तो चल रहा है ना, तो वो असल में वही पूछ रहा है, किम कुर्वत संजय। उसे जवाब नहीं, बस एक तसल्ली चाहिए कि उसका बना बनाया खेल बिगड़े नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वाले को सबसे ज्यादा डर सही लोगों से और सही माहौल से लगता है। तो मतलब गीता का पहला पाठ युद्ध करने या न करने के बारे में है ही नहीं। ये तो उस डर को पहचानने के बारे में है जो हमें सच का सामना करने से रुकता है। बिल्कुल। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, वो साहस है। और सत्य सिर्फ शब्द नहीं, वो एक आईना है। और कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, हमारा अंतःकरण। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर भीतर धर्म है तो सबसे बड़ा युद्ध भी एक तपस्या बन जाता है। और अगर भीतर अधर्म है तो शांति में भी बेचैनी रहती है। जी। तो चलिए इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये सोचना चाहिए कि हम धृतराष्ट्र बनकर डर रहे हैं या अर्जुन बनकर सत्य जानने की हिम्मत कर रहे हैं। क्योंकि शायद धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही गीता का पहला उपदेश है।
सच कहूं तो मैं हमेशा बस कहानी की शुरुआत मानकर नजरअंदाज कर देता था। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता था कि ये तो बस मतलब युद्ध का सीन सेट करने के लिए है। लेकिन जब मैंने आपके नोट्स पढ़े तो समझ आया कि इस एक लाइन में इंसानी डर और आत्मविश्वास का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। ये सच है। अक्सर सबसे गहरी बातें सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में ही छिपी होती हैं। श्लोक है, जी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका सीधा सा मतलब है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों की व्यू रची हुई सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ बोले। जी। अब पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, कोई भी राजा युद्ध से पहले अपने सेनापति या गुरु के पास जाएगा ही। तो इसमें इतनी खास बात क्या है? खास बात ये नहीं है कि वो गए, खास बात ये है कि वो क्यों गए। अच्छा। यहाँ दुर्योधन सम्मान दिखाने या कोई रणनीति बनाने नहीं गया था। वो असल में डरा हुआ था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिन्हें उसने वनवास में भेज दिया वो इतनी संगठित और अनुशासित सेना खड़ी कर पाएंगे। मतलब उसने पांडवों की क्षमता को बहुत कम आंका था। बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक तरह का सदमा था, है ना? जब आपकी उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क हो। बिल्कुल। उसे लगा होगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन अचानक उसे अपनी आंखों के सामने अपनी गलत फहमी का सबूत दिख गया। और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। हाँ, और यहीं से धर्म और अधर्म के आत्मविश्वास का फर्क पता चलता है। अधर्म का आत्मविश्वास हमेशा एक खोखले अनुमान पर टिका होता है। अरे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ज्यादा ताकत है, सब मेरे साथ है। हाँ, मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव। जबकि धर्म की शक्ति तैयारी और सच पर आधारित होती है। पांडवों ने सालों तक तैयारी की थी, उनका आत्मविश्वास वास्तविक था। दुर्योधन का आत्मविश्वास तो एक बुलबुले जैसा था जो पांडवों की सेना देखकर फूट गया। ये बात बहुत दिलचस्प है। तो उसका अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना कोई सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि एक तरह का एक राजनीतिक दांव था। हाँ, अपनी घबराहट छिपाने और अपने लोगों को दिखाने का कि देखो इतने बड़े गुरु मेरे साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सही पकड़ा आपने। ये एक असुरक्षित इंसान का पहला लक्षण होता है। जिसे खुद पर, अपनी तैयारी पर भरोसा होता है, उसे बार बार बाहरी ताकत का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुर्योधन बेचैन हो गया। बिल्कुल। उसका गुरु के पास जाना और फिर अपने सेनापतियों को भाषण देना, ये सब उसकी बढ़ती हुई घबराहट का सबूत है। वो खुद को और दूसरों को यकीन दिलाना चाहता था कि सब ठीक है, जबकि अंदर से वो जानता था कि स्थिति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये दुर्योधन प्रवृत्ति तो आज भी हमें हर जगह दिखती है। जैसे ऑफिस में कोई मैनेजर जो जानता है कि उसका फैसला थोड़ा कमजोर है, हाँ, वो मीटिंग में बार बार कहेगा ये तो ऊपर से ऑर्डर हैं, या सीईओ भी यही चाहते हैं। मतलब वो अपनी बात में वजन डालने के लिए किसी बड़े नाम का सहारा लेता है। हाँ, ये वही पैटर्न है। जब इंसान का आत्मबल यानी अंदर की ताकत कम होती है तो वो बाहरी बल का प्रदर्शन करता है। वो मैनेजर अपनी सीईओ का नाम ले रहा है, कोई नेता मंच पर बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य का सहारा ले रहा था। बात एक ही, अपने डर और अपनी कमी पर पर्दा डालना। सही बात है। जो व्यक्ति सही होता है उसे ऐसे सहारों की जरूरत नहीं होती। उसका काम और उसकी तैयारी ही उसकी ताकत होती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम कुछ मुख्य सिद्धांतों में बांधें तो इस एक श्लोक से हमारे आज के जीवन के लिए क्या बड़ी सीख मिलती है? देखिए, मेरे हिसाब से 3 बहुत गहरी बातें हैं। पहली, कभी किसी को कम मत आंको। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये अपने ही विनाश की तैयारी का पहला कदम है। दुर्योधन की पहली गलती यही थी। दूसरी, संगठित धर्म यानी एक अच्छी नीयत अगर पूरी तैयारी के साथ हो तो वो हमेशा असंगठित अधर्म पर भारी पड़ेगी, चाहे सामने वाली ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न दिखे। वाह। और तीसरी, जो सही होता है वो शांत और स्थिर रहता है, जो गलत होता है वो युद्ध से पहले ही शोर मचाने लगता है। उसकी बेचैनी उसके शब्दों और कामों में झलकने लगती है। क्या बात है। मतलब दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना असल में उसकी पहली हार थी, युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि मन के मैदान पर। एकदम सही। उसने उसी पल मान लिया था कि उसकी तैयारी और उसका अनुमान दोनों ही कमजोर पड़ गए हैं। युद्ध तो बाद में शुरू हुआ। दुर्योधन अपने मन में उसी क्षण हार गया था। तो श्लोक कुछ ऐसा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे आचार्य,
पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। हाँ, और फिर वो आगे कहता है, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया है। यहीं पे सारा खेल है ना? आपके ही शिष्य। बिल्कुल। पहली नजर में ये एक तारीफ लगती है कि देखिए आपका शिष्य कितना काबिल है, लेकिन असल में ये तारीफ नहीं, ये एक व्यंग्य है, एक ताना है। दुर्योधन यहाँ दो शब्दों पर जोर दे रहा है, तव शिष्येण यानी आपके शिष्य, और धीमता मतलब बुद्धिमान। अच्छा, तो वो उन्हें उनकी एक पुरानी भूल की याद दिला रहा है। सही पकड़ा, वो उनकी दुखती रग दबा रहा है। इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? असल में द्रोणाचार्य और राजा ध्रुपद में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसी वजह से ध्रुपद ने यज्ञ करके एक पुत्र पाया, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म भी द्रोण के वध के लिए हुआ था। अरे, ये जानते हुए भी द्रोण ने उसे सिखाया? हाँ, यही तो बात है। जब वही धृष्टद्युम्न शिक्षा के लिए द्रोण के पास आया तो उन्होंने उदारता दिखाई और उसे हर तरह की शस्त्र विद्या सिखा दी। और आज वही शिष्य पांडवों का सेनापति बनकर उनके सामने खड़ा है। कमाल है। मतलब दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने सबसे बड़े योद्धाओं में से एक का मनोबल गिरा रहा है। ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक हमला है। ये अधर्म की राजनीति है। अधर्म की राजनीति, इसको थोड़ा और समझाइए। दुर्योधन का संदेश बहुत साफ है। वो कह रहा है, देखिए अपनी उदारता का नतीजा। वो भावुकता आप छोड़िए और कठोर बनिए। वो चाहता है कि द्रोण भी अपने मूल्यों से, अपने धर्म से गिर जाएं, ताकि वो बिना किसी संकोच के युद्ध करें। बिल्कुल। और ये चीज तो मुझे लगता है आज भी होती है, ऑफिस में, रिश्तों में, जब कोई आपकी ही अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। हाँ, ये सोच आज भी बिल्कुल जीवित है। जैसे कोई बॉस कह दे, इसे तो आपने ही सब सिखाया था, अब देखिए आपको ही चुनौती दे रहा है। या कोई दोस्त ताना मारता है, ज्यादा भला बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। ये सब दुर्योधन की ही सोच है, जो कहती है कि उदारता एक कमजोरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या द्रोणाचार्य की उदारता ही उनकी गलती थी? क्या उन्हें धृष्टद्युम्न को शिष्य नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, देखिए, हमारे स्रोत कहते हैं कि उनकी गलती उदार होना नहीं थी। उनकी भूल ये थी कि वो अपने कर्म के फल को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। मतलब सच्ची उदारता या सच्चा धर्म फल की अपेक्षा नहीं करता। अगर शिष्य ने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया तो वो शिष्य का अधर्म है, गुरु का नहीं। गुरु का धर्म तो ज्ञान देना था, उन्होंने दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको समेटने की कोशिश करूं तो इस एक श्लोक से हमें कुछ मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। जी। पहली, कि ज्ञान या अच्छाई देते समय विवेक जरूरी है पर डर नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, दुर्योधन जैसे लोग हमेशा आपकी अच्छाई को ही आपकी कमजोरी बताकर आपको उकसाएंगे। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि धर्म इन उकसाओं से विचलित नहीं होता। वो अपने मार्ग पर टिका रहता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो मतलब अगली बार जब जीवन में कोई आकर ये कहे कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी गलती है, तो ये याद रखना चाहिए कि धर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन से सलाह नहीं लेता। बहुत खूब। और इस चर्चा के अंत में बस एक विचार छोड़कर जाता हूं। अधर्म आपको हराने के लिए सबसे पहले आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। गीता मतलब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये एक कमाल की साइकोलॉजी की किताब भी है। बिल्कुल। हजारों साल पहले जो बातें कही गई वो आज भी हमारे मन के अंदर जो युद्ध चलता है ना, उसे समझने में मदद करती हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरता है। सही कहा। ये गीता के पहले अध्याय के सिर्फ 3 श्लोकों, मतलब श्लोक 4, 5 और 6 का एक विश्लेषण है। और इसका शीर्षक है दुर्योधन का भय, एक पराजित मन का विश्लेषण। और हमारा आज का मिशन भी मतलब बिल्कुल सीधा सा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के मैदान में खड़े एक राजा के मुंह से निकले कुछ शब्द आज हमारे इम्तिहान के डर, ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी भी मुश्किल से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या दुर्योधन का डर सिर्फ उसका था या वो डर आज भी हमारे अंदर कहीं जिंदा है? बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पल से जब चुप्पी टूटती है। पहले 3 श्लोकों में धृतराष्ट्र का डर दिखता है, दुर्योधन की बेचैनी दिखती है, पर अब चौथे श्लोक में वो बोलना शुरू करता है। और जैसी वो बोलता है, उसके अंदर का सारा डर बाहर आ जाता है। हाँ, और जो श्लोक है वो कुछ इस तरह है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विरातश्च द्रुपदश्च महारथा। बिल्कुल। तो मतलब वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखिए पांडवों की सेना में कितने शूरवीर हैं, भीम और अर्जुन के समान धनुर्धर हैं, लेकिन एक शब्द है
जो मुझे मतलब बहुत खटक रहा है। कौन सा? भीमार्जुन समा, अच्छा। यानी भीम और अर्जुन के समान। हाँ। वो ये क्यों कह रहा है? वो ये भी तो कह सकता था कि हमारी सेना में भी बड़े योद्धा हैं, लेकिन उसने तुलना करना चुना। यहीं से कुछ गड़बड़ लग रही है। आपने तो बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भाई की पहली स्वीकृति है। भाई की स्वीकृति। हाँ, सोचिए जरा, एक सेनापति जिसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है, जो उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी, वो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु के सामने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ एक जरूरी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले अपनी टीम से कहे कि देखो, हमारी प्रतियोगी कंपनी के इंजीनियर भी हमारे जितने ही काबिल हैं। बिल्कुल, ये तो टीम का मनोबल तोड़ने वाली बात हुई। सही बात है। ठीक यही, ये उसके आत्मविश्वास में आई पहली दरार है। जब कोई लीडर अपनी ताकत पर फोकस करने की बजाय दुश्मन की ताकत से अपनी तुलना करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो अंदर से हिल चुका है। तो वो द्रोणाचार्य को सेना नहीं दिखा रहा था? नहीं, वो अनजाने में उन्हें अपना डर दिखा रहा था कि गुरुदेव, मामला बराबरी का है, उन्हें कमजोर मत समझना। दिलचस्प है। और वो यहाँ रुकता भी नहीं है। मतलब एक बार जब डर बोलना शुरू करता है तो वो चुप नहीं होता, है ना? नहीं होता। 5वें श्लोक में वो इस लिस्ट को और लंबा कर देता है। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। वो एक एक योद्धा का नाम क्यों ले रहा है? आमतौर पर तो एक लीडर अपनी सेना की ताकत बताता है, हाँ, न कि दुश्मन की सेना के एक एक खिलाड़ी का नाम गिनाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब ही नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत है। हाँ। जब मन घबराता है तो वो चीजों को गिनना शुरू कर देता है। अच्छा। वो हर संभावित खतरे की एक लिस्ट बनाता है। हाँ। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। डर हमेशा गणना करता है, धैर्य कभी नहीं। डर हमेशा गणना करता है, धैर्य कभी नहीं। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। आप सोचिए, जब आप किसी मुश्किल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डर क्या करता है? क्या? वो आपको लिंक्डइन पर भेजता है। आप पैनल में बैठे हर व्यक्ति की प्रोफाइल खंगालने लगते हैं। ओ, ये तो हार्वर्ड से पढ़ी हैं, इनके पास 20 साल का अनुभव है, इन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। अरे हाँ। और हर क्लिक के साथ आपका आत्मविश्वास घटता जाता है। दुर्योधन उस वक्त वही कर रहा था, बिना लिंक्डइन के। ये तो बिल्कुल वही बात हुई। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पैनल में कौन कौन है ये देखने लगते हैं, और हर प्रोफाइल के साथ आपका दिल बैठता जाता है। जैसे कोई छात्र हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई छात्र परीक्षा से पहले मुश्किल चैप्टर्स की गिनती करने लगता है। 1, 2, 3, 4, और गिनती खत्म होते होते उसकी हिम्मत भी खत्म हो जाती है। ठीक वही है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य और आत्मविश्वास होता है, वो गिनती नहीं करता, वो तैयारी करता है, वो अपनी ताकत पर काम करता है। और दुर्योधन? लेकिन दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? वो एक एक करके धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, इन सब के नाम ले रहा है। ये सूची बनाना उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती हुई घबराहट का सीधा सबूत है। तो वो अपना ही डर को और सींच रहा है। हाँ, उसे और मजबूत कर रहा है। और ये लिस्ट ये तो और लंबी होती जाती है। 6ठे श्लोक में तो वो कुछ और नाम गिनवाता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। युधामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, और फिर अंत में एक बहुत ही भारी भरकम बात बोल देता है। हाँ, और वो शब्द पूरी कहानी को पलट देता है। वो कहता है सर्व एव महारथाः, यानी ये सभी महारथी हैं। ये तो कमाल है। अपनी सेना के बारे में कुछ नहीं कहा और दुश्मन सेना का हर सैनिक उसे महारथी लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि डर एक ऐसा चश्मा है जो आपको सच्चाई नहीं देखने देता। अच्छा। वो आपको वही दिखाता है जिससे आप और ज्यादा डरें। वो वास्तविकता को मतलब विकृत कर देता है। पांडवों की सेना बेशक शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि उनका हर एक सैनिक महारथी था। तो ये दुर्योधन का डर था। हाँ, ये उसका डर था जो हर साधारण योद्धा में उसे एक महारथी दिखा रहा था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि वो द्रोणाचार्य को पांडव सेना की नहीं बल्कि अपने डर की लिस्ट दे रहा था। बिल्कुल। मतलब वो अनजाने में अपने ही गुरु के सामने कबूल कर रहा था कि मैं इन लोगों से डरता हूँ। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो सबसे गहरी बात सामने आती है जो हमारे श्रोत में बताई गई है। दुर्योधन वहां पांडव सेना का वर्णन नहीं कर रहा था,
वो अपने डर का वर्णन कर रहा था। वाह, उसकी सूची पांडवों की ताकत की सूची नहीं थी, बल्कि उसके अपने डर के कारणों की सूची थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लड़ाई मैदान में बाद में होनी है, लेकिन दुर्योधन अपने मन के मैदान में पहले ही हार चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति भीतर से हार जाता है वो बाहर की शक्ति को असाधारण मानने लगता है। ये पंक्ति हमारे श्रोत में है और ये सब कुछ कह देती है। बिल्कुल। जब हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो हमें हर बॉस डरावना लगता है, हर परीक्षा नामुमकिन लगती है। हाँ, हर चुनौती एक महारथी की तरह दिखती है। वो चुनौती शायद उतनी बड़ी है भी नहीं, लेकिन हमारा अंदर का डर उसे बड़ा बना देता है। हम सबने अपनी जिंदगी में ऐसे महारथी बनाए हैं। हाँ, बनाए हैं। और इस मानसिकता को हमारे विश्लेषण में एक बहुत सटीक नाम दिया गया है, दुर्योधन मन। दुर्योधन मन, वाह, ये तो आज भी हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, हर किसी के अंदर। परीक्षा से ठीक पहले एक छात्र का सोचना, पेपर तो बहुत ही कठिन आएगा, पता नहीं कहाँ से सवाल पूछेंगे, मुझसे नहीं होगा, ये दुर्योधन मन है। हाँ, या फिर ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक कर्मचारी का सोचना, मेरी टीम में तो सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट और तेज है, मैं उनके सामने कहाँ टिकूंगी। सही बात है। ये भी वही दुर्योधन मन है जो अपनी काबिलियत देखने के बजाय दूसरों की तथाकथित महारथी वाली छवि से डल रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, दुर्योधन इतना डरावा क्यों था? मतलब उसके पास तो बड़ी सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी थे। पांडवों के पास धर्म की शक्ति थी। उन्हें पता था कि वे न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आंतरिक स्पष्टता होती है ना, जो नैतिक बल होता है, वो उन्हें शांत रखे हुए था। उन्हें गिनती करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अपनी सेना के हर सैनिक का नाम गिनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी असली ताकत उनकी सेना की संख्या में नहीं, उनके उद्देश्य की सच्चाई में थी। और दुर्योधन के पास? दुर्योधन के पास केवल अहंकार था, और अहंकार की प्रकृति ही यही है कि वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगातार बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है, बड़ी सेना, ज्यादा संसाधन, दूसरों की तारीफ, अपनी वैधता साबित करने के लिए। जैसे ही उसे सामने कोई बराबरी की चुनौती दिखती है, उसका अहंकार हिल जाता है और डर में बदल जाता है। तो अहंकार और डर जुड़े हुए हैं। अहंकार हमेशा तुलना करता है और डर हमेशा गणना करता है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इसका मतलब यह है कि डर की पहली हार वो असलियत में नहीं होती। कभी नहीं। डर की पहली हार हमेशा कल्पना में होती है। जैसा कि श्रोत में कहा गया है, डर पहले कल्पना में हारता है, फिर वास्तविकता में। मतलब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में बाद में हारा? हाँ, अपने मन के मैदान में द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर वो उसी क्षण हार चुका था। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं, तो इन 3 छोटे से श्लोकों से हमें आज के लिए 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। पहली बात तो यही है कि डर हमारी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा देता है, जिससे सब कुछ ज्यादा बड़ा और डरावना दिखने लगता है। बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यही है, भय वास्तविकता को विकृत कर देता है। वो आपको दुनिया वैसी नहीं दिखाता जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखाता जैसा आपका डर चाहता है। और दूसरी बात जो तैयारी से जुड़ी है, मतलब दुर्योधन ने अपनी तैयारी पर भरोसा करने की बजाय दुश्मन की गिनती शुरू कर दी। और यहीं से दूसरी शिक्षा निकलती है, जो स्वयं तैयार नहीं होता उसे हर विरोधी महारथी लगता है। तो अनप्रिपेयर्ड एवरी ओपोनेंट सीम्स इनविजिबल। वाह! अगर हमारा अपना आत्मबल, हमारी अपनी तैयारी कमजोर है, तो हमें सामने वाला हर इंसान, हर चुनौती, हर परिस्थिति बहुत बड़ी और अजेय लगेगी। समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर की तैयारी की कमी में होती है। और तीसरी बात वो तुलना वाली, भीम अर्जुन समा। हाँ, और वो सबसे जरूरी है। तीसरी शिक्षा, आत्मविश्वास भीतर से आता है, तुलना से नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विदिन, नॉट फ्रॉम कंपैरिजन। दुर्योधन का आत्मविश्वास उसकी सेना की संख्या पर टिका था, जो एक बाहरी चीज है। जैसे ही उसे सामने बराबर की शक्ति दिखी, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। और पांडवों का आत्मविश्वास उनके धर्म और कर्तव्य के आंतरिक बोध से आ रहा था। सच्ची शक्ति बाहर की गिनती से नहीं, अंदर की स्पष्टता से आती है। बहुत खूब। भय वास्तविकता को बिगाड़ देता है, तैयारी की कमी हर विरोधी को बड़ा बना देती है, और आत्मविश्वास तुलना से नहीं, भीतर से आता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे दुर्योधन के शब्द सिर्फ एक राजा के शब्द नहीं थे, बल्कि वे एक डरे हुए, असुरक्षित दुर्योधन मन की आवाज थी। और ये मन, ये आज भी किसी न किसी रूप में हम सबके अंदर मौजूद है। बिल्कुल।
और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले खुद से पूछ सकते हैं। क्या है वो सवाल? जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती, कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू या कोई मुश्किल रिश्ता सामने आए, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं दुर्योधन की तरह अपने डर गिन रहा हूं या अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो रहा हूं? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है, क्योंकि ये चुनाव हमारे हाथ में है। हम डर को गिने या अपने कर्म पर ध्यान दें। क्योंकि अंत में संदेश बहुत साफ है, जो धर्म के साथ खड़ा होता है उसे महारथियों की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अपना संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला श्लोक असल में मनोविज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे भावनात्मक दबाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो मैं पहले वो श्लोक पढ़ देती हूँ। हाँ। वो कुछ इस तरह है। अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष के नायकों को भी जान लीजिए, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। हाँ, और पहली नजर में सुनने में तो यही लगता है कि कितनी इज्जत दे रहा है अपने गुरु को। हाँ, द्विजोत्तम कह रहा है, मतलब ब्राह्मणों में सबसे उत्तम। बिल्कुल, पर यहीं पर सारा खेल छिपा है। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये तो एक बहुत ही चालाकी से फेंका गया जाल है। अच्छा, मतलब शब्दों के पीछे कुछ और ही चल रहा है। कैसे? एग्जैक्टली। वो द्विजोत्तम कहकर उन्हें याद नहीं दिला रहा कि आप ब्राह्मण हैं, बल्कि उन्हें एक तरह से बांध रहा है। वो कह रहा है कि आप है तो ब्राह्मण, पर देखिए लड़ना तो आपको एक क्षत्रिय की तरह ही होगा। ओह, तो ये प्रशंसा नहीं, एक तरह की चेतावनी हुई। हाँ, तारीफ के लिबास में एक चेतावनी कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका वेतन, सब कुछ मेरी जीत से जुड़ा हुआ है। वाह, यानी तारीफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वफादारी नहीं दिखाई तो आप बस एक साधारण ब्राह्मण रह जाएंगे। बिल्कुल। मैंने जो पढ़ा उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि जो नेतृत्व खुद धर्म पर नहीं चलता, वो हमेशा दूसरों की निष्ठा पर शक करता है। सही बात है, और फिर उसे शब्दों से नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यही दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक चाल है। तो ये सब उसकी असुरक्षा से आ रहा है। हाँ, जब इंसान का अपना आत्मबल कमजोर होता है ना, तो वो दूसरों का मनोबल उधार लेने की कोशिश करता है। उसका क्रम देखिए, पहले सम्मान देता है, फिर एक अप्रत्यक्ष चुनौती, और उसके तुरंत बाद वो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। वो द्रोणाचार्य को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये भी मुमकिन नहीं कि हम इसे आज के नजरिए से कुछ ज्यादा ही परख रहे हों? हो सकता है वो बस डरा हुआ हो और अपने गुरु से वाकई समर्थन मांग रहा हो। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और असल में ये दोनों बातें जुड़ी भी हैं। अच्छा। हाँ, उसकी ये जो चालाकी है, ये उसकी गहरी असुरक्षा से ही तो आ रही है। वो डरा हुआ है, उसे पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम दिख रहे हैं, और इसीलिए उसे अपने गुरु की निष्ठा पर भी पूरा भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो एक असुरक्षित लीडर यही करता है, तारीफ और डर का एक कॉकटेल बनाता है। ये सुन के तो मुझे पता है क्या याद आ रहा है, आज का कॉर्पोरेट ऑफिस। जब कोई बॉस कहता है आप तो हमारी टीम के स्टार परफॉर्मर हैं, इसीलिए ये मुश्किल प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ, शब्द सम्मान के होते हैं, लेकिन इरादा वो तो दबाव बनाने का होता है। एकदम सटीक उदाहरण है। या फिर राजनीति में देख लीजिए, जब कोई नेता कहता है आप सच्चे देशप्रेमी हैं, इसलिए आपको यह त्याग करना ही होगा। इसे ही दुर्योधन शैली का नेतृत्व कहा गया है ना। हाँ बिल्कुल, तारीफ की आड़ में आपकी स्वतंत्रता और आपका विवेक छीनने की कोशिश। तो फिर द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? वो तो इतने महाज्ञानी थे, फिर भी इस जाल में फंस गए। उनकी त्रासदी यही थी कि वो गुरु तो थे, पर अपनी जीविका के लिए राज सिंहासन पर निर्भर थे। नमक का कर्ज। हाँ, वो उसी कर्ज में इतने दब गए कि अपने शिष्य की ये मनोवैज्ञानिक चाल देखकर भी अनदेखा कर गए। एक सच्चा कर्मयोगी दबाव में फैसले नहीं लेता। तो इस एक श्लोक से आज के लिए क्या गहरी बातें निकल कर आती हैं? पहली तो मुझे लगता है यही कि हर तारीफ नहीं होती। हाँ, वो एक भावनात्मक जाल भी हो सकती है। और दूसरी सीख ये कि जहां भी सम्मान के साथ डर या कोई ऑब्लिगेशन जैसा एहसास जुड़ा हो, वहां अपने विवेक को जगा लेना चाहिए। सही बात है। खुद से पूछना चाहिए कि इस सम्मान के बदले में मुझसे क्या मांगा जा रहा है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात,
कि धर्म किसी के दबाव से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से निभाया जाता है। बिल्कुल। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी भविष्य में कोई हमसे कहे, अरे आप तो इतने समझदार हैं, आपको तो ये करना ही चाहिए, तो उस पल रुककर खुद से ये जरूर पूछना चाहिए क्या कि क्या ये वाकई मेरा सम्मान है या मुझसे मेरी आत्मा गिरवी रखने की मांग की जा रही है। क्योंकि अपने धर्म को साबित करने के लिए किसी दुर्योधन की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये श्लोक तब का है जब दुर्योधन अपनी सेना का जायजा ले रहा है और अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। अच्छा। श्लोक कुछ इस तरह है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्त तथैव च। तो इसका मोटा मोटा मतलब तो यही हुआ कि दुर्योधन कह रहा है, देखिए गुरुदेव, हमारी सेना में आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, मतलब सबके सब हमेशा युद्ध जीतने वाले महारथी हैं। हाँ, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक सेनापति का अपनी ताकत पर भरोसा दिखाना है। स्वाभाविक है, जो युद्ध से पहले मतलब एक सामान्य बात है, पर श्रोत इसे आत्मविश्वास नहीं मानता। ऐसा क्यों? और यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा। श्रोत कहता है कि ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मसांत्वना है। आत्मसांत्वना? हाँ, मतलब सेल्फ कंसोलिडेशन। दुर्योधन असल में अपनी सेना की गिनती नहीं कर रहा, वो अपने अंदर के डर को तसल्ली दे रहा है। वाह। वो मानो खुद से कह रहा हो, अरे घबराने की बात नहीं है, देखो हमारे पास कितने बड़े बड़े नाम हैं। मतलब सच्ची ताकत को अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब जिसे हम ताकत का प्रदर्शन समझ रहे थे। हाँ बिल्कुल, श्रोत उसे डर का एक पर्दा कह रहा है। ये तो हम आज भी अपने आसपास देखते हैं, है ना? हर जगह, ऑफिस में, राजनीति में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग अपने कनेक्शंस या अपनी डिग्रियों की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये असल में एक तरह का दिखावा है जो अंदर की असुरक्षा से आता है? ठीक यही बात है। स्रोत का तर्क है कि जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों या समर्थकों की सूची गिनाने लगे, हाँ, तो ये अक्सर एक संकेत होता है कि उसे अपने काम या अपने उद्देश्य पर पूरा भरोसा नहीं है। अच्छा। सच्चा आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है। उसे बाहरी वैलिडेशंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। उसकी ताकत उसके काम में दिखती है, शब्दों की सूची में नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक उलझन होती है। चलिए मान लिया कि दुर्योधन डरा हुआ था, पर ये तो सच है कि उसके पास भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान समितिंजया मतलब हमेशा जीतने वाले योद्धा थे। उनकी ताकत तो असली थी। असली थी, उसमें कोई शक नहीं। तो फिर वे हार कैसे गए? स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? स्रोत इसका जवाब एक शब्द में देता है, उद्देश्य। उद्देश्य? हाँ, कौरवों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका धर्म गलत था। वे न्याय के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता के लालच के लिए लड़ रहे थे। सही। स्रोत में एक बहुत गहरी पंक्ति है, महान से महान व्यक्ति भी अगर गलत उद्देश्य के साथ खड़े हो जाएं, तो उनकी शक्ति दिशाहीन होकर निष्प्रभावी हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ताकत होना एक बात है और उसका सही दिशा में इस्तेमाल होना बिल्कुल दूसरी। ये पूरी बातचीत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो मेरे लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। बताइए। पहली तो ये कि बड़े बड़े नाम और पद होना आत्मविश्वास की गारंटी नहीं है। सही है। और दूसरी ये कि पराक्रम या हुनर तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे का उद्देश्य सही हो, मतलब धर्म हो। बिल्कुल, बिना सही मकसद के बड़ी से बड़ी ताकत भी बेकार है। और शायद तीसरी और सबसे जरूरी बात ये कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं आती, नहीं, वो भीतर की स्पष्टता और सही नियत से आती है। बाहर के सहारे तो वो गिनता है जिसका भीतरी आधार कमजोर हो। बिल्कुल। श्रोत अपनी बात को एक बहुत ही शक्तिशाली तुलना के साथ खत्म करता है। वो क्या है? वो कहते हैं, दुर्योधन के पास योद्धाओं की एक लंबी सूची थी, पर पांडवों के पास धर्म था। और इतिहास गवाह है कि अंत में जीत सूची की नहीं, धर्म की हुई। और ये आज हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब भी जीवन में कोई खुद को ये कहता हुआ पाए कि मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मेरे पीछे ये लोग हैं, मेरे पास इतने संसाधन हैं, हाँ, तो शायद एक पल रुककर खुद से ये पूछने की जरूरत है, क्या मेरे पास सही उद्देश्य भी है? महाभारत का एक श्लोक,
हजारों साल पुराना है, पर ऐसा लगा जैसे आज के किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम या राजनीतिक रैली का विश्लेषण कर रहा हो। यही तो कमाल है इन पुरानी बातों का। देखिए, संदर्भ बदल जाता है पर इंसान की जो फितरत है वो वही रहती है। कौन सा श्लोक है? कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी सेना का बखान कर रहा है। वो कहता है, अन्य च बहुव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। मतलब मेरी तरफ और भी कई शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे सब तरह तरह के हथियारों से लैस हैं और लड़ाई में माहिर हैं। सुनने में तो ये किसी भी लीडर का आत्मविश्वास ही लगता है, पर इसमें एक शब्द है जो पूरा खेल बदल देता है। कौन सा? मदर्थे। वो ये नहीं कह रहा कि राष्ट्र के लिए या न्याय के लिए, बल्कि साफ साफ कह रहा है मेरे लिए। ये इतना बड़ा फर्क क्यों पैदा करता है? क्योंकि यहाँ उद्देश्य व्यक्ति बन गया है, सिद्धांत नहीं। जब कोई लीडर कहता है कि लोग मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो एक तरह से अपने अनुयायियों को सिर्फ एक साधन बना देता है। साधन? हाँ, उनकी जिंदगी, उनका बलिदान, सब कुछ बस उस एक व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हो जाता है। ये राष्ट्र, धर्म या किसी बड़े लक्ष्य से ध्यान हटाकर सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित कर देता है। और ये सोच आज भी जिंदा है। जब कोई सीईओ कहता है मेरी टीम मेरे लिए दिन रात एक कर देगी, या कोई नेता ऐलान करता है मेरे एक इशारे पर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। बिल्कुल, ये वही मदर थे वाली मानसिकता है। लेकिन एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि एक मजबूत लीडर के प्रति ऐसी निजी वफादारी ही किसी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, वफादारी और अंधभक्ति में एक बहुत महीन सी रेखा होती है। सवाल ये नहीं है कि लोग आपके लिए जान देने को तैयार हैं या नहीं। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है, क्या वो वजह जिसके लिए वे अपनी जान दे रहे हैं वाकई जान देने के लायक है? पांडवों की सेना भी मरने को तैयार थी, पर वो धर्म के लिए लड़ रही थी। कौरवों की सेना वो दुर्योधन के लिए लड़ रही थी। और इतिहास गवाह है। हाँ, जब एक व्यक्ति और एक सिद्धांत के बीच टक्कर होती है तो अंत में सिद्धांत ही जीतता है। मतलब इस एक श्लोक से हम आज की लीडरशिप के लिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काफी कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। पहली सीख तो यही है कि किसी व्यक्ति के लिए किया गया बलिदान अक्सर अंधा होता है। उसमें सवाल करने की गुंजाइश वो खत्म हो जाती है। अच्छा। आप उस व्यक्ति को उसके पद या उसके करिश्मे की वजह से फॉलो करते हैं, उसके विचारों की वजह से नहीं। हाँ, क्योंकि तब आप उस व्यक्ति की गलतियों को, उसकी कमियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी सिद्धांत के लिए खड़े होते हैं, जैसे आजादी, समानता या न्याय, तो वो बलिदान व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठ जाता है। सही कहा। और यही दूसरी सीख है। किसी मूल्य या सिद्धांत के लिए किया गया बलिदान अमर होता है, क्योंकि वो विचार उस व्यक्ति के जाने के बाद भी जिंदा रहता है। ये दोनों बातें तो हुई अनुयायियों के नजरिए से, लेकिन एक अच्छे लीडर के लिए इसमें क्या सबक छिपा है? यहीं पर तीसरी और सबसे गहरी सीख है। सच्चा नेतृत्व ये नहीं पूछता कि मेरे लिए कौन मरेगा, बल्कि ये पूछता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। उद्देश्य हमेशा व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए। एक सच्चा लीडर खुद किसी बड़े मकसद का साधन होता है, वो दूसरों को अपना साधन नहीं बनाता। इसे अगर हम अपनी निजी जिंदगी में देखें, जब कोई दोस्त या पार्टनर या परिवार का सदस्य कहता है अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, तो ये वही मदर थे वाला पल है। बिल्कुल, ये रुक कर सोचने का एक इशारा है। और यहीं पर सबसे शक्तिशाली तुलना सामने आती है। वो क्या है? दुर्योधन के पास मरने वाले थे, कृष्ण के पास जीने की दिशा थी। दुर्योधन के पास संख्या थी, कृष्ण के पास उद्देश्य था। और आखिर में हमेशा दिशा ही जीतती है, सिर्फ संख्या नहीं। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब भी कोई आपसे अपना सब कुछ त्यागने को कहे, तो एक पल रुक कर खुद से ये जरूर पूछिएगा कि सामने कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा सिद्धांत जिसके लिए आपकी आत्मा भी गवाही दे। कभी कभी सदियों पुरानी एक लाइन में, है ना, आज की सबसे बड़ी उलझनों का जवाब छुपा होता है। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही श्लोक की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देख रहा है। भीष्म पितामह जैसे महारथी है, उसे तो मतलब आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, है ना? पर जब वो द्रोणाचार्य से बात करता है
तो उसके मुंह से क्या निकलता है? वो कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदिमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो आसान भाषा में कहें तो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है। पहली बार सुनने में तो ये एक जोरदार दावा लगता है, पर क्या ये सच में आत्मविश्वास है या कुछ और? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल मोमेंट है। और यहाँ जो बात पकड़ने वाली है वो ये है कि ये आत्मविश्वास की दहाड़ नहीं, बल्कि डर को दबाने की एक कोशिश है। हमारे स्रोत हमें यही समझाते हैं। कहते हैं ना, जब कोई इंसान बार बार अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटे तो अक्सर वो अंदर से अपनी ही कमजोरी को ढांप रहा होता है। ये खुद को तसल्ली देने की एक आखिरी कोशिश है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब दुर्योधन अपनी सेना की गिनती द्रोणाचार्य को नहीं बल्कि खुद को सुना रहा है। वो शायद पांडवों की तरफ कृष्ण की मौजूदगी और उनके आत्मविश्वास को देखकर अंदर ही अंदर घबरा गया है। बिल्कुल सही। और उस घबराहट को दबाने के लिए वो जोर जोर से अपनी ताकत गिना रहा है। वो भीष्म के नाम का कवच पहन रहा है। भीष्म जो अजेय हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। जाहिर है कागज पर तो उसकी सेना कहीं ज्यादा मजबूत दिखती है। हाँ, दिखती तो है। लेकिन दुर्योधन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो भीष्म की शारीरिक शक्ति तो देख रहा है, पर उनकी नैतिक शक्ति को नजरअंदाज कर रहा है। पर नैतिक शक्ति मतलब ये कि दुर्योधन एक बुनियादी नियम भूल रहा है। किसी का सिर्फ साथ होना और किसी का मन से साथ होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भीष्म शरीर से कौरवों के साथ थे, पर उनका दिल, उनका धर्म, वो तो पांडवों के साथ था। वो जानते थे कि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इंसान नैतिक रूप से आपके साथ नहीं है, क्या उसकी शक्ति सच में आपकी शक्ति है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आप कह रही हैं कि भीष्म की मौजूदगी एक ताकत होने के साथ साथ एक कमजोरी भी थी। ये बात तो मतलब आज के जमाने में भी कितनी लागू होती है। ऑफिस में कोई लीडर कह सकता है, मेरी टीम में 100 लोग हैं या मेरे पीछे बड़े अधिकारियों का हाथ है। पर सवाल तो ये है कि क्या वो लोग दिल से उस मिशन में विश्वास करते हैं? एकदम, क्योंकि केवल उपस्थिति शक्ति नहीं होती, निष्ठा ही असली शक्ति होती है। दुर्योधन की नजर सिर्फ संख्या पर है। उसे पांडवों की सेना में सिर्फ भीम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो उसे सीमित कह रहा है। वो उस अदृश्य शक्ति को देख ही नहीं पा रहा जो उनके साथ है, यानी धर्म का बल और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, पर उद्देश्य में एक थी। उनमें अटूट विश्वास था। तो मतलब एक तरफ एक विशाल भीड़ है जो मजबूरी, लालच या शायद कर्तव्य के कारण एक साथ है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी टीम है जो एक सही मकसद के लिए पूरे दिल से लड़ रही है। हाँ, इस नजरिए से देखें तो दुर्योधन का आत्मविश्वास झूठा और डर से भरा हुआ लगता है। और यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। दुर्योधन ने अपनी सेना को अपर्याप्तम कहा, जिसका एक मतलब असीमित होता है, पर दूसरा मतलब अपर्याप्त या नाकाफी भी होता है। कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि अनजाने में उसके मुंह से सच निकल गया कि भीष्म के होते हुए भी नैतिक बल के बिना उसकी सेना असल में नाकाफी है। तो इस एक श्लोक से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि जो अपनी ताकत का दिखावा करे, जरूरी नहीं कि वो मजबूत हो सकता है वो अंदर से डरा हुआ हो। बिल्कुल। और दूसरी कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कितने लोग मन से आपके साथ हैं। नैतिक समर्थन के बिना बड़ी से बड़ी शक्ति भी खोखली होती है। सही बात है। और तीसरा कि धर्म और सही उद्देश्य के साथ खड़े कुछ लोग अधर्म की बड़ी भीड़ पर हमेशा भारी पड़ते हैं। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर सोचें तो ये हमें आत्मविश्लेषण का एक मौका देता है। जब भी हमें लगे कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा, पद, लोग, तो एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास सत्य भी है? क्या मेरा विवेक मेरे साथ खड़ा है? क्योंकि अंत में, जैसा कि ये श्लोक हमें इशारा करता है, असीम शक्ति नहीं, अडिग धर्म की जीत होती है। श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। मतलब आप सब अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें, लेकिन सबसे जरूरी है कि हर तरफ से पितामह भीष्म की रक्षा करें। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि एक सेनापति अपनी पूरी सेना का ध्यान जीत से हटाकर अपने सबसे बड़े योद्धा की सुरक्षा पर क्यों लगा रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प कड़ी है। ये सम्मान नहीं है। सम्मान नहीं है?
नहीं, ये डर की आवाज है। सोचिए, जब कोई लीडर अपनी टीम को ये कहने लगे कि प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, लेकिन सबसे पहले मेरी कुर्सी बचाओ, अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि लीडर को खुद अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। दुर्योधन का ये आदेश उसकी असुरक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। वो अपनी सेना की ताकत से ज्यादा भीष्म की साय पर निर्भर है। लेकिन एक मिनट, क्या हम इसे सिर्फ डर की तरह देखें? ये भी तो हो सकता है कि दुर्योधन सच में भीष्म का बहुत सम्मान करता हो। आखिर वो पितामह थे, सबसे अनुभवी। अपनी सबसे कीमती चीज को बचाना तो एक अच्छी रणनीति हो सकती है ना? आपकी बात में दम है और पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ मामला और गहरा है। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुर्योधन ये अच्छी तरह जानता था कि भीष्म का दिल वो पांडवों के लिए धड़कता है। हाँ, ये तो सही बात है। वो तन से कौरवों के साथ थे, पर मन से नहीं। तो ये आदेश सिर्फ भीष्म को बचाने के लिए नहीं था, ये भीष्म को घेरने के लिए था। घेरने के लिए मतलब? हाँ, एक तरह से ये पक्का किया जा रहा था कि भीष्म कहीं मैदान में नरम न पड़ जाए, कि वो पूरी ताकत से लड़े। ओहो, ये सुरक्षा कवच असल में एक निगरानी थी। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था। हम आपकी रक्षा कर रहे हैं बोलकर असल में उन पर नजर रखी जा रही थी। ये तो कमाल का विश्लेषण है। तो अगर कौरवों की लीडरशिप ऐसी थी जो नियंत्रण और डर पर आधारित थी, तो इसके सामने पांडवों का मॉडल कैसा था? जमीन आसमान का फर्क था। पांडवों की सेना में सबसे बड़ी शक्ति कौन थे? श्री कृष्ण। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी भूमिका क्या थी? वो सेनापति नहीं थे, एक सारथी थे। वो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। एक गाइड की तरह। एग्जैक्टली। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने खुद को एक सलाहकार, एक गाइड की भूमिका में रखा। उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, उन्होंने उसे उसका धर्म याद दिलाया। हाँ, और उसे खुद लड़ने के लिए सशक्त बनाया। पांडवों की सेना किसी एक व्यक्ति पर नहीं, एक उद्देश्य पर टिकी थी, और वो था धर्म। इसीलिए वहां हर योद्धा प्रेरित था। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ एक राजा है जो अपने सबसे बड़े योद्धा को बचाने की गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ भगवान है जो एक योद्धा को रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस एक श्लोक और इस तुलना से आज की जिंदगी के लिए कुछ सिद्धांत निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। ठीक है। पहली, जिस लीडरशिप को खुद सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए, समझ लीजिए उसका विजन कमजोर है। सच्चा लीडर अपनी टीम को मजबूत बनाता है, खुद उनके पीछे नहीं छिपता। सही बात है। दूसरी बात, जब भी कोई सिस्टम, चाहे वो कंपनी हो या परिवार, सिर्फ एक इंसान के भरोसे चलता है ना, तो संकट के समय वो सबसे पहले टूटता है। बिल्कुल। और तीसरी, जो इंसान मन से आपके साथ न हो, उसे आपको शारीरिक रूप से घेरना ही पड़ेगा। ये दिखाता है कि आपका प्रभाव असली नहीं, बल्कि जबरदस्ती का है। तो अंत में ये बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिससे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हाँ, क्या हम अपने जीवन में, अपने काम में या रिश्तों में किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं? क्या हमारी ज्यादातर ऊर्जा किसी को बचाने या किसी को नियंत्रित करने में जा रही है, या फिर एक साझा लक्ष्य को पाने में? सही सवाल है। क्योंकि स्रोत हमें यही सिखाते हैं कि जो उद्देश्य और धर्म के साथ मजबूती से खड़ा होता है, उसे किसी के घेरे की जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत के युद्ध की शुरुआत एक जोरदार शंखनाद से हुई थी। जी। लेकिन हर शंखनाद का मतलब जीत का ऐलान तो नहीं होता। नहीं होता। आज हम महाभारत के एक बहुत ही जाने पहचाने श्लोक के पीछे की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने वाले हैं। जी, और वो श्लोक है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनेद्योचई शंखम दधमो प्रतापवान। इसका सीधा सा मतलब तो यही लगता है कि कुरुओं में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए, हाँ, उसके मन में हर्ष पैदा करने के लिए एकदम शेर की दहाड़ जैसा शंखनाद किया। मतलब एक तरह से युद्ध की घोषणा। जी। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो बताता है कि इस आवाज के पीछे एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी वजह थी। वो क्या थी? यही तो इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये शंखनाद जीत का दावा था ही नहीं। अच्छा। ये एक दादा का अपने पोते के डर को उसे शांत करने का एक प्रयास था। मतलब? करुणा। बिल्कुल। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। वो ये भी जानते थे कि सामने पांडवों की सेना में कौन है, और उन्हें युद्ध के अंजाम का भी पूरा अंदाजा था। फिर भी उन्होंने दुर्योधन को भरोसा दिलाया।
ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। सब कुछ जानते हुए भी वो उस युद्ध का हिस्सा बने। श्रोत में एक लाइन है जिसने मुझे सच में रोक कर सोचने पर मजबूर किया। उसमें लिखा था, यहाँ भीष्म नायक नहीं, एक उत्तरदायी मनुष्य है। सही बात है। ये बहुत गहरा विचार है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भीष्म का वो शंखनाद अहंकार का नहीं बल्कि कर्तव्य बोध का घोष था। कर्तव्य बोध का। हाँ, वो शंख बजाकर दुर्योधन से ये नहीं कह रहे थे कि हम जीतेंगे, वो कह रहे थे कि मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। वाह। उनका संदेश था एक तरह से कि मैं परिणाम नहीं चुन रहा, मैं अपना कर्म चुन रहा हूं। क्या बात है। एक्शन पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। जी। और मुझे लगता है स्रोत में इसकी तुलना हमारे आज के जीवन से बहुत खूबसूरती से की गई है ना? हाँ, बिल्कुल की गई है। जैसे एक डॉक्टर हर मरीज का इलाज पूरी मेहनत से करता है, ये जानते हुए भी कि हर कोई नहीं बचेगा। सही है। या एक शिक्षक हर छात्र को पढ़ाता है, ये जानते हुए कि सभी तो टॉप नहीं करेंगे, उनका काम इलाज करना और पढ़ाना है। हाँ, परिणाम उनके हाथ में नहीं है। यही भीष्म का शंखनाद है जो आज भी हमारे अंदर गूंजना चाहिए। अच्छा। तो इस एक कार्य से, इस एक शंखनाद से स्रोत 3 मुख्य बातें हमारे लिए निकालता है। पहली और सबसे जरूरी, कर्तव्य का मूल्य परिणाम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सही। आपका काम सही एक्शन लेना है, फल की चिंता किए बिना। ये तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है ना? जहां सिर्फ रिजल्ट्स पर ही फोकस किया जाता है। बिल्कुल। और दूसरी सीख ये है कि करुणा कमजोरी नहीं है। अच्छा। वो मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। भीष्म का दुर्योधन के डर को समझना और उसे शांत करने की कोशिश करना, वो उनकी करुणा थी। हाँ, वो जानते थे कि उनका पोता गलत है, पर फिर भी उसके डर के पल में उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और तीसरी सीख क्या है? तीसरी सीख धर्म की असली परिभाषा से जुड़ी है। धर्म की परिभाषा? हाँ, धर्म का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। धर्म का मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही कर्म करने की क्षमता रखना। भीष्म के लिए उस वक्त उनका कर्तव्य निभाना ही उनका धर्म था, भले ही वो अधर्म की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। तो कुल मिलाके भीष्म का वो शंखनाद जीत के लिए नहीं था, नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने के संकल्प की एक घोषणा थी। बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत शक्तिशाली बात कह के खत्म होता है। वो कहता है, जो व्यक्ति सही कर्म करता है वो कभी पराजित नहीं होता। सही बात है। हो सकता है वो युद्ध हार जाए, पर वो जीवन में नहीं हारता। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? आज हमारे जीवन के युद्ध क्षेत्र में जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों या परिणाम अनिश्चित हो, तो हमारा कर्तव्य का शंखनाद क्या होगा? हम किस चीज के लिए पूरी निष्ठा से खड़े रहेंगे? वीडियो के अगले भाग में अर्जुन के विषाद और श्रीकृष्ण के समाधान का विश्लेषण करेंगे। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में श्रीकृष्ण का उपदेश 21वीं सदी की समस्याओं के समाधान में प्रासंगिकता देखेंगे।